Welcome to my channel Easy Notes. Today I am going to discuss with you stages of the tooth development. So basically, first of all, stages of tooth development I will tell you one by one in my video. And let's start. And before starting, I want to say you that if you like my channel or if you like my videos, please do share, comment, like or subscribe my channel so that I can make more and more videos that is useful for you. Thank you. Next is the first is the stages of tooth development. First of all, in the intro, tooth development is a continuous process. Following are the stages. Before proceeding into the stages, I want to tell you the explanation of this diagram. First of all, see this diagram. From starting from the A, first is the bud stage, second is the cap stage, third is the bell, and next is the dentinogenesis. यानी कि there is a formation of the dentin. Next is the amelogenesis, formation of the enamel, and next is the appositional dentin and enamel. Next is the proper tooth development form. Okay. अगर आप ये डायग्राम बनाओगे then you will surely get good and good marks. In this diagram everything is clear cut, like the stages, first which stages come or not. And starting with the stages, first of all is the bud stage. This is a diagram, histopathology diagram of the bud stage. अगर आप इस डायग्राम को ही सारा समझ लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो आगे क्लियर हो जाएंगे. और ये जो डायग्राम है दिस इज़ द मस्ट, अगर आप पेपर में आपको बनाना ही है ताकि आपको गुड मार्क्स मिले. ठीक है, पहले मैं आपको सारा ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ. इस डायग्राम में है क्या. नेक्स्ट हम जाएंगे इसी एक्सप्लेनेशन पे. एक्सप्लेनेशन इज एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस डायग्राम. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट इज द बड स्टेज. In the bud stage, enamel organ consists of peripherally located low columnar cells. Okay, there is a ठीक है, पहले मैं आपको ये डायग्राम बताती हूँ. ये डायग्राम है बेसिकली बर्ड स्टेज का. इस डायग्राम में क्या है कि इन द बर्ड स्टेज द इनामल ऑर्गन जो होते हैं, इनामल ऑर्गन दिस इज़ पहले तो आप ना ये स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का ताकि आप थोड़ी लाइंस लग जाएंगे, आपको प्रॉब्लम ना होए. ये जो चीज़ होती है ना हमारी, ये जो ऐसे करके बना हुआ है, दिस इज़ हमारा इनामल ऑर्गन. ठीक है, इनामल ऑर्गन में लो कलमनर सेल्स होते हैं. कलमनर सेल्स कुछ ऐसे 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 करके बनेंगे कलमनर सेल्स. ठीक है, बीच में जो होगा न्यूक्लियाई होगा. और कॉलमनर सेल्स एंड सेंट्रली लोकेटेड पॉलीगनल सेल्स. और ये जो इनामल ऑर्गन है यहाँ पे आसपास जो है हमारे टॉल कॉलमनर सेल्स हैं और इसके अंदर जो है पॉलीगनल सेल्स हैं. और जो ये चीज़ है ये सारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है. लाइक ऐसे 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 करके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है हमारी बनती है. ठीक है, ये आपको समझ आ गया क्या होता है. उसके बाद जो काफ़ी सेल्स जो होते हैं ना टूथ बर्ड के, मैनी सेल्स ऑफ टूथ बर्ड एंड सराउंडेड मीजेनकाइम अंडरगो माइटोसिस. ये जो सारा हमारा मीजेनकाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो होता है ये सारा जो है माइटोसिस करना स्टार्ट कर देता है. एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी एंड मार्जिनेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स into the area of ectomesenchyme condensation immediately sub-adjacent to enamel organ is dental papilla. What is happening here now कि अगर माइटोटिक एक्टिविटी जो है हमारी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, माइटोटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के साथ क्या होगा, ये जो है ना हमारा एक्टोमेसेनकाइम प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे ही हमारी माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ना वो यहाँ पे आके प्रेजेंट हो जाएंगे. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे सब एडजेसेंट टू दिस इनामल ऑर्गन. हमारे जो है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आ जाएंगे. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के आ जाने से क्या होएगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ द डेंटल पैपिला. ठीक है, डेंटल पैपिला जो है वो बन जाएगा. डेंटल पैपिला जो है वो आगे बनाता है डेंटिन और पल्प को. डेंटल पैपिला याद रख लो DP विच फॉर्मिंग डेंटिन एंड पल्प. ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे वो आ गए, उन्होंने अपनी माइग्रेशन शो करी यहाँ पे इनामल ऑर्गन के सब एडजेसेंट, और उससे क्या हुआ, डेंटल पैपिला फॉर्म हुआ. डेंटल पैपिला ने आगे क्या करना है, डेंटिन और पल्प को बनाना. ठीक है, अब ये जो
पूरी टर्म जो है ना, ये जो पूरी टर्म है ये इनामल ऑर्गन, ठीक है, ये जो हमारा टूथ बर्ड है पूरा, और ये जो एक्टोमीजेनकाइम है पूरी, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है डेंटल सैक, विच अगेन फॉर्मिंग द cementum and the periodontal ligament. I am showing you this diagram again. So wait. सो बेसिकली यही जो है हमारा पूरा डायग्राम जो है ये हमारा एक्सप्लेन कर देता है कि मतलब, और अगर आपको थ्योरी में भी लिखना है तो आप सिंपल यही डायग्राम जो है आप लिख दोगे मतलब थ्योरी में, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट ये है कि आपको ये जो डायग्राम है ये इन द प्रॉपर वे जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये जो थ्योरी है ये पढ़ देती हूँ दोबारा से ताकि आपको प्रॉपर जो है समझ आ जाए। In the bird stage, enamel organ consists of peripherally located low columnar cells and centrally located polygonal cells। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि columnar cells होते हैं, उसके बाद polygonal cells होते हैं as from the diagram। उसके बाद जो काफ़ी cells होते हैं, many cells of the tooth bird and surrounding mesenchyme undergo mitosis, वो mitosis show करते हैं as a result of increased mitotic activity and migration of neural crest cells into the area of ectomesenchymal condensation immediately sub-adjacent to enamel organ is dental papilla। ठीक है, वही हुआ कि यहाँ पे जो है न्यूरल from the dental papilla there is the formation of the dentine and pulp, and next is the condensed ectomesenchyme which surround the tooth bird and dental papilla is called dental sac। अब ये जो है ना जो हमारा आपको ये नज़र आ रहा है अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ डेंटल पैपिला एंड द टूथ बर्ड दैट इज़ द इनामल ऑर्गन, जो मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों जो है कंपोज करके बनाते हैं डेंटल सैक, एंड नेक्स्ट डेंटल सैक फॉर्म सीमेंटम एंड पीडियल। बस यही है जो है बर्ड स्टेज के बारे में, और जो बाकी स्टेजेस हैं आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन इन माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.